आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, ये वो ऐसा बैल है, बैल है, बैल है। क्या? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। बैल? बैल है भाजपा के प्रत्याशी घाटशिला उपचुनाव के बैल है हेमंत सोरेन जी। ये क्या बोल दिया आपने बाबूलाल सोरेन जी को बैल कहकर के संबोधित कर रहे हैं। इतने बुरे हैं हमारे बाबूलाल सोरेन जी जिनको आप कह रहे हैं कि ऐसा बैल है जो कि खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। अनर्थ, ये अनर्थ हो गया, ये घोर अनर्थ है। ये मुख्यमंत्री साहब जी ने बिल्कुल गलत किया। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी पर इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। आंदोलन होगा, दिल्ली तक आवाज जाएगी और इस पर पुरजोर विरोध होगा। आज जब आपके खाते में पैसे आते हैं 2500 रुपए, तो आपको कैसा लगता है? मजा आता है, बहुत मजा आता है। जब 2500 रुपया खाते में आता है तो बहुत मजा आता है। अब मजा इसलिए आता है कि वो पैसा जो है हमारी माता और बहनों के खाते में पहुंचता है, फिर उसके बाद उस पैसे को जो है भाई और पति उनके निकाल लेते हैं और जाके शराब के दुकान पर हाड़ियां मार के उलट जाते हैं। फिर वो 2500 रुपया शराबी जो शराब दुकानदार है वहां से चला जाता है हेमंत सोरेन जी के पास, फिर वहां से जो है 2500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करके फिर जो है चला जाता है माई बहन जी के खाते में, फिर वहां से पैसा जो है निकाल करके फिर जो है उनके पति और भाई जो है हाड़ियां मार के सो जाते हैं। और इस तरीके से जो है ये इकोसिस्टम चलते रहता है। 2500 रुपया शराब के दुकान से गया हेमंत सोरेन जी के पास, फिर हेमंत सोरेन जी से आया माई बहन जी के पास, फिर वहां से जो है पति भाई लेकर के शराब के दुकान पर, फिर शराब के दुकान से हेमंत सोरेन जी के पास, और ये इकोसिस्टम जो है ये चलते रहता है और इसलिए मजा आता है। दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया है, एक जंग का मैदान हो गया है। अब घाटशिला जीतना हर कोई चाहता है। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहुंचते हैं। हेमंत सोरेन जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी जिन्हें जो ये बाबूलाल सोरेन जी है, ये ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का और खेत जोतने चला गया भारतीय जनता पार्टी का। अब बताइए, बाबूलाल सोरेन जी को बैल कह रहे हैं? और मैं कह नहीं रहे हैं, एक कहावत के तौर पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं घाटशिला पहुंचकर मुख्यमंत्री साहब, जरा सुनिए। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गए, तब जाके ये राज मिला। राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस राज को चलाने का मौका उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो लोग इस राज का शोषक रहा है, जो आदिवासी दलित पिछड़ों का शोषक रहा है, किसान मजदूरों का विरोधी रहा है। उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता चला गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। ऐसे ही लोग हैं जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है। आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज को अलग कराने में। कई आंदोलनकारी आज भी जिंदा है, लेकिन बेचारा बूढ़ा हो गया, अब चल नहीं सकता।
लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे अब सावक बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। तो चलिए, इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी विधायक बनने योग्य घाटशिला के नहीं हैं। तो चलिए, इस बात को तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि बाबूलाल सोरेन जी विधायक बनने के लिए योग्य नहीं है घाटशिला के। तो फिर योग्य है कौन? अभी हम आपको कल्पना सोरेन जी को सुनाते हैं, बड़ी अच्छी बात कह रही हैं, और उसके बाद अंत में हम जो बात करेंगे वो सुन के जरूर जाइएगा। लेकिन पहले कल्पना सोरेन जी को सुना जाए। आज यहाँ पे एक ऐसी महिला बैठी है जो कहीं ना कहीं उसका सब संसार टूट गया है। एक महिला का पति का जाना, उसके मांग के सिंदूर का उजड़ना, उसके हाथ का मेरे साकोम का टूटना, उसका सांखा पोला टूटना, मुझे लगता है कि एक महिला इस दर्द को सबसे ज्यादा समझ सकती है। और किसी महिला के साथ अगर ऐसी त्रासदी होती है तो सबसे पहले हमारी महिला ताकत उसके आंसू को पोंछने का काम करती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, खास करके हमारी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, जो आज ये हमारी हिली बैठी है, भाभी बैठी है, आप इसके आंसू को पोंछने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आज इनको मजबूत करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे स्वर्गीय रामदास दा के हर एक सपने को सोमेश सोरेन के द्वारा पूरा करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम आंसू पोंछा जाएगा, बिल्कुल आंसू पोंछेंगे। रामदास, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पत्नी, उनके पति चले गए, तो जाहिर सी बात है किसी भी पत्नी के लिए, किसी भी महिला के लिए अगर उनका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। और पूरा भारत देश जो है हमारी स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पत्नी के साथ है और उनका आंसू बिल्कुल पोंछा जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर किया जाएगा कि टाइगर जयराम महतो की माता जी, जब टाइगर जयराम महतो गोद में ही थे, उस समय टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण प्रसाद महतो जी का निधन हो गया था। तो उस समय क्यों हमारे टाइगर जयराम महतो के माता जी को उनके आंसू को पोंछकर उनको विधायक बनाया गया? क्यों उस समय टाइगर जयराम महतो नहीं थे? अगर 18 साल से ऊपर के, 21 साल से ऊपर के, तो उनको विधायक के लिए नहीं चुनाव लड़ाया जा सकता था। तो उस समय क्यों नहीं टाइगर जयराम महतो जी के माता जी को चुनाव लड़ाया गया था? नहीं, कल्पना सोरेन जी कह रही है कि देखिए इनका आंसू आप पोंछिएगा कि नहीं। रामदास सोरेन जी की पत्नी जो है विधवा हो गई है, इनका आंसू आप लोग पोंछिएगा कि नहीं? इनके बेटे सोमेश सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, इनको जिताइएगा कि नहीं? देखिए, आंसू पोंछना अलग बात है, भावना अलग बात है, लेकिन सवाल ये भी होगा कि टाइगर जयराम महतो जब बच्चे थे, मात्र 2 साल के थे, उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और उस समय जो है टाइगर जयराम महतो की पत्नी विधवा हो गई थी। तो उस समय टाइगर जयराम महतो की पत्नी को क्यों चुनाव नहीं लड़ाया गया था, या फिर उनको क्यों जो है मौका नहीं दिया गया था? उनके भी तो आंसू को पोंछना चाहिए था ना। क्या ये जायज नहीं है? कल्पना सोरेन जी कह रही हैं कि ठीक है, आंसू पोंछना चाहिए, इनके ये विधवा हो गई है, इनका आप लोग आंसू पोंछिए। तो टाइगर जयराम महतो की माता जी के आंसू को कौन पोंछेगा? ये कौन सा सिस्टम है कि अगर हमारे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का स्वर्गवास हो गया तो उनके बाद जो है उनकी गद्दी को बेटा संभालेगा, उनके बेटे को विधायक बनाना चाहिए? ये कहां तक, मतलब क्या ये राजतंत्र है कि राजा का बेटा राजा जैसे पहले बनता था? पहले तो यही होता था ना, राजा का बेटा राजा। तो क्या अब यही होगा, विधायक का बेटा विधायक? ये थोड़ी होता है, ये राजतंत्र थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है ना जी। तो फिर लोकतंत्र में यह सिस्टम तो नहीं होना चाहिए। जेएमएम को अगर टिकट ही देना चाहिए था तो किसी और प्रत्याशी को देते जो सच में घाटशिला के लिए एकदम उपयुक्त होते, योग्य होते। नहीं, ये सिस्टम कुछ समझ नहीं आया हमें। और अगर ये बात है, आंसू पोंछने की बात है, तो बिल्कुल टाइगर जयराम महतो जी के माता जी को क्यों नहीं
उस समय जो है विधायक प्रत्याशी बनाया गया, चाहे उस समय जो है उनको एक पद दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? यहाँ तक कि तो कृष्णा प्रसाद महतो जी जो टाइगर जयराम महतो के पिता थे, वो तो झारखंड आंदोलनकारी थे। आंदोलन की वजह से उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो उनको तो और जो है और बड़ा पद देना चाहिए था उनकी पत्नी को, तो क्यों नहीं दिया? और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के साथ सबकी संवेदनाएं हैं। हम लोग भी आहत हैं, हम लोग भी दुखी हैं कि झारखंड ने एक बड़ा नेता खोया, झारखंड ने एक बड़ा जो है शिक्षा मंत्री खोया, हम लोग भी दुखी हैं। लेकिन ये कौन सा वोट मांगने का तौर तरीका है कि इनके आंसू को पोंछिए और इनके बेटे को विधायक बना दीजिए? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कह रही हैं कि 2500 रुपया जाता है तो कैसा लगता है, सुनिए। मैं यहाँ पे हमारी दीदियों को, हमारी मैया को मैं पूछना चाहती हूँ, आज जब आपके खाते में पैसे आते हैं 2500 रुपए, तो आपको कैसा लगता है? इस पर हम नहीं बोलेंगे, इस पर हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो 2 शब्द कहना चाहते हैं, सुनिए। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বউ বলছে 2,500 টাকা, ওদের চশমা বটে 61,000 টাকা, 61,000। ওদের ঘড়ি, আমাদের ঘড়ি যে পরে হাতে ঘড়ি, এই ঘড়ি বটে 2.5 লাখের 3 লাখের, আর 2.5 লাখের 3 লাখের ঘড়ি বটে। আর আমার মায়েরা মাসিরাকে বলছে 2,500 দিয়েছে। কি বল ভালো? 2,500 ভালো কি? মায়েরা মাসিরা 2,500 টাকার জন্য আমরা झारखंड राज्य निर्माण नहीं करे। अब बताइए, खुद जो है 61,000 रुपए का चश्मा पहनती है। 61,000 रुपया भाई, उतना में तो किसी का घर का हमको लगता है साल भर का खाना पूना होगा। साल भर 1 साल खाएगा पिएगा, उतना महंगा चश्मा पहनती है कल्पना सोरेन जी। 2.5-3 लाख का घड़ी पहनती है। और हमारे कह रही है झारखंड की माता बहनों को कि 2500 रुपया देते हैं तो मजा आता है ना। ये जनता को क्या आप लोग भिखमंगे समझ लिए हैं? ऐसे ही हमारे बिहार में चले जाइए तो हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया तो 30,000 रुपया मकर संक्रांति के दिन देंगे, मेरी सरकार बन जाती है। तो क्या जनता को ये लोग भिखमंगे समझते हैं? जनता भिखमंगा है, इसको 2500 रुपया दे दो, 2,000 रुपया दे दो, 3,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो, और ये लोग जो है आंख बंद करके हमको वोट कर देगा, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। फिर इन्हीं का जो पैसा योजना जो इनको देना रहेगा उनका हक मारेंगे और फिर पैसा जो है अपना पूर्ति कर लेंगे, फिर यही पैसा उनको देंगे, उसमें से छोटा मोटा छुट्टा निकाल के। मतलब जनता को भिखमंगा समझ लिया ना ये लोग। बात करनी ही चाहिए था तो ये बात करनी चाहिए थी कि हम शिक्षा सुधारेंगे, हम यहाँ के हर बच्चों को जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है उसी तर्ज पर पढ़ाएंगे, और हम यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारेंगे। न कि ये बात होना चाहिए कि हम आपको 3,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे। भिखमंगा समझ लिया है लोगों को। 2500 रुपया दे करके गुणगान गाते हैं वहां, और यहाँ तेजस्वी जी हल्ला कर रहे हैं कि हम देंगे। चलिए ठीक है, भिखमंगा समझ लिए हैं सब लोग जनता को, तो ठीक है, बात करनी चाहिए शिक्षा पे। अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो है, बात अभी एक बार भी नहीं वो बोले हैं कि हम आपको 3,000 देंगे, चाहे 2500 देंगे, चाहे 10,000 देंगे कि 5,000 देंगे, क्योंकि वो जनता को भिखमंगा नहीं समझते हैं और ना भिखमंगा बनाना चाहते हैं। जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। पैसा वो खुद कमा लेगा। जनता को पढ़ा दीजिएगा तो वो स्वास्थ्य सही कर दीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही कर दीजिएगा, रोजगार दे दीजिएगा, तो वो इंसान खुद पैसा कमा लेगा। लेकिन ये लोग भिखमंगा बना दिए हैं लोगों को। इसीलिए बिहार में कहा जा रहा है कि जनसुराज की व्यवस्था बनाई जाए, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी को लाया जाए, क्योंकि ये लोग जनता को भिखमंगा बना के रख दिया है और 2500 का महिमा मंडन करते रहते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, गलती हुआ हो हमसे तो माफ कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।